दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट निकल चुका है, निकले हुए 2 दिन हो चुका है और एनडीए जो है लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन गोड्डा लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। हालांकि ये गोड्डा लोकसभा में एक नया इतिहास भी बना कि सांसद निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वह कई मायने में कई तरीके से दिलचस्प रहा। पोड़ैयाहाट विधानसभा जहां से खुद विधायक हैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी प्रदीप यादव, 5वें टर्म के विधायक हैं, वो अपने पोड़ैयाहाट विधानसभा से ही वह लीड नहीं कर पाए और गोड्डा विधानसभा से लीड नहीं कर पाए और भी विधानसभाएं हैं। लेकिन भाजपा को जो जीत मिली, और अगर पोड़ैयाहाट में सबसे ज्यादा मेहनत किसी का नजर आता है तो वहां पे भाजपा के राघवेंद्र सिंह जो जिला परिषद है वहां से, और इनका जो प्रयास रहा है वह दिखा है पोड़ैयाहाट में। राघवेंद्र जी, पोड़ैयाहाट में लीड मिला, इसको किस रूप से देख पाते हैं आने वाले विधानसभा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये पोड़ैयाहाट की जीत ये जनता की जीत है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत किया और एक ही लक्ष्य था कि गोड्डा लोकसभा को हम लोग जीतें। इस लक्ष्य पे काम किया यहाँ की जनता ने और यहाँ की जनता की जीत हुई है। इसलिए कि आप देखे होंगे कि पोड़ैया विधानसभा में किस तरह का अपना वर्चस्व कायम रखा है यहाँ पे, लेकिन उस वर्चस्व को यहाँ की जनता ने तोड़ा है। अपने भाई को भय मुक्त होकर के लोगों ने अपना बूथ पे जा करके अपना वोट दिया है। लेकिन कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पे यहाँ के माननीय विधायक का वर्चस्व रहा और वहाँ पे वो सफलता उनका साबित हुआ, जो कि वहाँ पे बोकस वोट डालने में कामयाब रहे। जैसे बोहरा बूथ हुआ, जगन्नाथपुर बूथ हुआ, बिरनिया बूथ हुआ, मानिकपुर बूथ हुआ, ये सब कस्तूरी बूथ हुआ। मैंने ये पहले ही लक्ष्य आपके चैनल के माध्यम से मैं बताया था कि पोड़ैयाहाट से हम लोग 20 से 25 हज़ार वोट से लीड करेंगे। लेकिन कुछ बूथ पे कब्जा इन्होंने किया, इनके लोगों ने कब्जा किया, जो कि 15 से 20 हज़ार वोट बोकस इनके लोगों के द्वारा दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर विश्वास किया, जो कि लोग यहाँ के वोटर एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया। उसके बावजूद भी पोड़ैयाहाट से हम लोग 8,500 से लीड किए हैं। यहाँ की जनता 8,500 से लीड किया है। आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। नेक्स्ट 6 महीना के अंदर विधानसभा का भी चुनाव है, उस चुनाव में और आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको जो कहा था कि पोड़ैयाहाट 30 से 40 हज़ार वोट से लीड करेगा, वो निश्चित लीड होगा। जब एक एक बूथ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपना बूथ पे अटिक रहेंगे तो अवश्य जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार करेंगे। 9 लाख वोट की जो बात सांसद महोदय द्वारा कही गई थी, क्या लगता है कि आखिर कहाँ पे वोट का बंटवारा हो गया? प्रत्याशी ज्यादा हो गए या क्या बातें हुई 9 लाख से पीछे रह गए? और बीच में ऐसा भी टसल रहा कि 2 बार जो है भाजपा लीड में पीछे चल रही। देखिए, ये तो हम लोगों को पहले से ही था कि हम लोग जो है चुनाव को जीतेंगे, चाहे वो 2 लाख वोट से जीते, 3 लाख वोट से जीते, 9 लाख पार करें। वो लक्ष्य था ही कि हम लोग चुनाव को जीतेंगे। टस्ल कहीं नहीं था। जो आप लोग दिख रहे हैं कि हम लोग टस्ल चल रहे थे, कुछ वोट से आगे चल रहे थे, वो कुछ बूथ पे ऐसे थे जहाँ पे उनका, पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से बताया कि वो अपना वर्चस्व कायम रखा था। उनके लोगों ने वोट बोकस किया था। उस बूथ पे जाकर के अभी भी जांच करने के सीसी कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा को का फुटेज खंगाला जाए या तो कैमरा को मूवमेंट को चेंज किया था। तो ये चीज जिस उस बूथ पे जब आते थे तो कुछ बूथ पे ऐसा लगता था कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को निश्चित है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। मधुपुर में कैसे पीछे हो? देखिए, मधुपुर में पीछे रहने का, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए वहाँ तो ऑटोमेटिक था ही कि हम लोग पीछे जाएंगे ही, इसीलिए मधुपुर हम लोग पीछे जाएंगे।
जितने जैसे आप देखिए गोड्डा में आगे हैं, पोड़ैया में आगे हैं, देवघर भी आपका आप आगे हैं, लेकिन जितना हाँ, जरमुंडी भी आगे बहुत सबसे बेहतर शायद जरमुंडी में ही है, लेकिन जितना बेहतर तरीके से लीड मिलना चाहिए था या जिस लीड की बातें हो रही थी उतना लीड नहीं हो पाया। मैं आपको बता दूं, गठबंधन में सारे लोग एक तरफ, जितने विपक्ष के लोग थे सभी एक तरफ, और भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ। तो आप ऑटोमेटिक सोच सकते हैं कि सारे लोग एक तरफ ताकत झोंक दिए और माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और मोदी जी के नाम पर जो है एक तरफ यहाँ की जनता ने वोट किया। तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि जब एक तरफ से सबका ताकत है, एक तरफ से अकेले ताकत है सांसद जी का, तो ऑटोमेटिक वोट तो आएगा ही आएगा। बात भी अब मतलब हो रहा है, कहा जा रहा है कि जनबल के आगे जनबल के धनबल के आगे जनबल हार गया। ये सभी लोग जान रहे हैं कि धन बल का किसने प्रयोग किया है, ये छिपने वाली बात नहीं है। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को पैसे पे वोट नहीं खरीदता है। ये किसने खरीदा यह बताने की बात नहीं है, वो जनता जवाब दे दिया है। ये जनता जवाब वोट के माध्यम से दिया है, और विशेषकर पोड़ैया हाट में जो धन बल का प्रयोग किया है वो एक एक लोग यहाँ जान रहे हैं, एक एक बूथ के लोग जान रहे हैं कि क्या रात रात भर पैसे का वितरण किया है। रात रात भर हर बूथ पर हर जगह आदमी लगाया गया था, हर गांव में आदमी लगाया गया था, हर पंचायत में आदमी लगाया गया था पैसा बांटने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं धन बल का प्रयोग नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर विश्वास किया, अपने वोटरों के ऊपर विश्वास किया, अपने कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया, अपने यहाँ के प्रशासन के ऊपर विश्वास किया, यहाँ के चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास किया, और इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पे हम लोग चुनाव जीते। चौथी बार सांसद बनना गोड्डा लोकसभा के लिए तो ऐतिहासिक है, चूंकि ये पहले सांसद लगातार चौथी बार सांसद बन गए। क्या लगता है कि चौथी बार सांसद बनने के बाद एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र होने के नाते क्या उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली, जो कि कई बार बातें इस बार उठी थी कि निशिकांत जी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का में दर्जा जगह मिलनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकार की बात है, ये उच्च स्तर की बात है, उतनी गहराई तक तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी मंत्रिमंडल में नहीं भी थे तो जो गोड्डा को विकास किया है वो शायद मुझे लगता है कि मंत्री रह करके भी लोगों ने वो विकास नहीं कर पाया है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, और बाबा बैद्यनाथ धाम से, बाबा सिंहेश्वर नाथ धाम से मैं यही यहाँ की जनता कामना करता है कि उनको मंत्री पद पे जगह मिलना चाहिए। मंत्री के लायक चौथी बार जो है गोड्डा से प्रचंड मत से जो है यहाँ पे जीत उनकी हुई है। ये हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन गोड्डा के लिए इन्होंने एक ऐतिहासिक 3 टर्म में इन्होंने काम कर चुका है, और जो बाकी काम बचा है वो 5 साल में पूरा होगा। एक चीज यह भी कही जा रही थी, बाबूलाल मरांडी भी पोड़ैया हाट में अपने भाषण में बोले, भाजपा के लगभग कार्यकर्ता, कि हेमंत सोरेन जो है किसी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार में जेल गए हैं, और उनको कोई भी सिंपैथी वोट आदिवासियों का नहीं मिलेगा। लेकिन झारखंड के अंदर 6 जो है 5 लोकसभा मतलब 5 लोकसभा एसटी सीट है, और सभी सीट पे मतलब कि अलायंस ने अपना कब्जा जमाया। इसको किस रूप में देखते हैं? अर्जुन मुंडा जैसे केंद्रीय मंत्री का हार जाना, आप देख लीजिए कि सीता सोरेन का दुमका से हार जाना, तो इन सबको आप कैसे देख पाते हैं? देखिए, लोगों का सोच है, और अभी आदिवासी जो है उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। वो भोली भाली आदिवासी लोग होते हैं जिनको बहकाने में ये गठबंधन सफलता प्राप्त किया है। उन लोगों को बहका के, बहला के, फुसला करके अपने पक्ष में वोट लिया है। ये चीज़ जो समझदार लोग थे कि झारखंड का को आज लूटने का अगर कोई काम किया है तो वो जेएमएम की सरकार ने ही लूटने का काम किया। हजारों हजार करोड़ आज गमन करके जो है आज जेल के सलाखे में है माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी जो है आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, आप हाल फिलहाल में चुनाव के ही दरमियान में आपने देखा कि उनके घर से जो है 35 करोड़ 40 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। इसीलिए जो समझदार लोग थे वो उनके खिलाफ में अपना मत डाला, और जो भोली वाली आदिवासी लोग थे उनको बहला के फुसला के अपने पक्ष में वोट दिलाने का में सफलता प्राप्त किया है उन लोगों ने। इसीलिए वो 5 सीट पे उन्होंने कब्जा किया।
आने वाले विधानसभा में पोड़ैयाहाट से अपने आप को कैंडिडेट मानते हैं क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पोड़ैयाहाट में एक कार्यकर्ता, एक सेवक के रूप में मैं काम कर रहा हूं। जैसे पोड़ैयाहाट में एक साधारण कार्यकर्ता मैं हूं और उस कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी पोड़ैयाहाट में कमान सौंपता है, उसके साथ में मैं भी खड़ा हूं।